नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिहार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ स्टडी विथ एमआर क्लासेस पर। आज हम आरआरबी ग्रुप डी की सीरीज़ पर हम आगे बढ़ते हैं और ये तीसरी क्लासेस है दोस्तों। इसका हम 52वां क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और ये है ना यूथ कंपटीशन की बुक का पूरा फुल सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा। कुछ एक दो दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी, लेकिन आज से दोस्तों रेगुलर वीडियो आएंगे। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन इन्होंने LIT को 12 9 20 लिखा है, तो साफ साफ आप पता है कि L को वर्णमाला में इसकी जो प्लेस वैल्यू रहती है वो 12 रहती है, और I की प्लेस वैल्यू जो रहती है वो 9 रहती है, और T की जो प्लेस वैल्यू रहती है वो 20। तो मतलब जो प्लेस वैल्यू उसी अनुसार से लिखा जा रहा है। तो आपको THAT के बारे में बताना है। तो T की वैल्यू 20 होती है, 8 की 8 होती है, सॉरी H की 8 होती है, A की 1 होती है, T की 20। तो 20 8 ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे अगर हम देखें तो यहाँ पर भी साफ साफ दिख रहा है कि जो प्लेस वैल्यू है उसी को फिर से रिपीट कर दिया गया है। तो अगर टी की बात करें तो 20 हो गया, ठीक है। अगर आर की बात करें तो 18 होगा, ए की बात करें तो 5 होगा, ठीक है। एन की बात करें तो 14 होगा, डी की बात करें तो 4 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी आंसर होगा 19 20 18, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 54 वाले पे। 54 वाले क्वेश्चन पे आपसे ये बोला जा रहा है कि पिक्चर को इन्होंने क्या लिखा है, 6 लिखा है, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं यहाँ पर, तो पिक्चर में कितनी वैल्यू मतलब कितने नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 3 और 3 6 और 1 7। मतलब नंबर ऑफ लेटर में से एक माइनस करके लिखा जा रहा है जहाँ तक है। उसी तरीके से स्टूडियो में देखेंगे तो उसमें 6 है, और 6 में से एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। आई बस में। उसी तरीके से अगर हम देखें तो टेलीविज़न में टोटल कितने हैं, 2 2 4, 4 और 4 8, 2 10, 10 है। तो अगर 10 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 9। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बात जाते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है 55। उसमें बोला जा रहा है 55 वाले क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो इसमें बोला जा रहा है कि मेल्ट को इन्होंने क्या लिखा है, 2 4 1 9 लिखा है मेल्ट को। तो अगर हम मेल्ट की, अच्छा क्वेश्चन है, MELT को इन्होंने लिखा है 2 4 1 9, 2 4 1 9 कैसे लिखा है। अगर हम देखें तो M की वैल्यू कितनी होती है, 13। E की वैल्यू कितनी होती है, 5। L की वैल्यू कितनी होती है, 12। T की वैल्यू कितनी होती है, 20। तो अगर हम देखें कि 13 में से एक घटा दिया, ठीक है, 5 में से एक घटाया तो यहाँ समझ में आ रहा है, 12 में से एक घटा दिया और 20 में से एक घटा दिया। तो जब 13 में से एक घटाया होगा तो क्या बचा होगा, 12। 5 में से एक घटाया तो 4, 12 में से एक घटाया होता 11, 20 में से एक घटाया 9। तो अब सबकी यहाँ से इन्होंने हर एक उसकी प्लेस वैल्यू ले ली। ये इसकी सॉरी इकाई अंक ले लिया, ये इसका इकाई अंक हो गया, फिर इसके बाद ये इसका इकाई अंक हो गया, ये इसका इकाई अंक हो गया, इस तरीके से। तो अगर हम टाइम को लिखें तो टाइम की 20 वैल्यू कितनी होगी, 20। 20 में से एक घटाओगे तो कितना बचेगा, 19। आई की वैल्यू कितनी हो तो 9, एक घटाओगे कितना बचेगा, 8। एम की वैल्यू 13, एक घटाओगे 12। आई की वैल्यू 9, एक घटाओगे 8। आई की वैल्यू 9, डी की वैल्यू 4, 4 में से एक घटाओगे 3। तो लास्ट में 3 तो आएगा, दो ऑप्शन वैसे ही कटोगे। अब यहाँ से ले लो 9, और ये 8 ही लेना पड़ेगा, 9 8, और ये आ जाएगा 2। 9 8 2 8 3। तो इसका जो आंसर 9 8 2 8 3, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये पहला वाला सही हो जाएगा दोस्तों। अगर हम 56 वाले क्वेश्चन की बात करें तो सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 24। तो साफ साफ दिख रहा है ये इसका अपोजिट है, ठीक है। उसी तरीके से EY अपोजिट लिख दिया, EY को इन्होंने कितना लिखा है, 46। मतलब अगर हम देखें तो ई की जो अपोजिट वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ई की अपोजिट वैल्यू 22 होगी, ठीक है दोस्तों। कितनी होगी, 22। ई की जो अपोजिट वैल्यू होगी वो 22, ठीक है। वाई की जो अपोजिट वैल्यू होगी वो होगी 2, और ई की अपोजिट वैल्यू 22, ठीक है। इसलिए इन दोनों तीनों को जोड़कर कितना कर दिया, 40। तो ऐप की जो अपोजिट वैल्यू होगी वो हो जाएगी 21 प्लस 13, सॉरी 12, और एक्स की जो अपोजिट वैल्यू होगी, एक्स की अपोजिट वैल्यू होती है 3, ठीक है। तो 24 और 12 ये कितने हो जाएंगे, 36।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा 36। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, थोड़ा सा अगर हम ध्यान से देखें इसको, हम यहाँ लाते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो 8 को इस तरीके से देखेंगे इसमें कि इन्होंने 8 को क्या लिखा है। 8 को 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब जो इंग्लिश में लिखा है 8, उसी को इन्होंने मैथमेटिकल तरीके से ऐसे लिख दिया है। उसी तरीके से 11 को इन्होंने 11 लिखा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये लिखा है। उसी तरीके से 6 को इन्होंने क्या लिखा है। अब 6 होगा तो 6 नंबर 6 आएगा, उसके बाद ये कैसे जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर अगले क्वेश्चन पे देखें तो यहाँ से कॉमन देखना है हमें। ठीक है, अगर हम देखें कि JINX को 5 8 6 लिखा है। ठीक है, ZEBU को इन्होंने 4 3 7 1 लिखा है। उसी तरीके से FUZE को इन्होंने 9 1 3 लिखा है। तो यहाँ से E की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है FUZE से। और ZE यहाँ भी E की वैल्यू कितनी है, 3। तो मतलब कुल मिलाकर कॉमन से देखना है हमें। तो U की वैल्यू यहाँ से कितनी ली गई है, U की वैल्यू ली गई है 1, हमें यूनिक्स लिखना है। N की वैल्यू कितनी ली गई है, N की वैल्यू ली गई है 6। ठीक है, उसके बाद I की वैल्यू कितनी ली गई, I की वैल्यू ली गई है 8। I की वैल्यू कितनी ली गई है 8। उसके बाद X की वैल्यू कितनी ली गई है, X की वैल्यू ली गई है 2। तो 1 6 8 2 राइट आंसर हो जाएगा 1 6 8 2। ठीक है, 1 6 8 2। 57, अगर हम 59 की बात करें, 59। ठीक है, तो यदि किसी विशेष कूट भाषा में 7 को 7 6 5 4 3 2 1, देखो इसको भी उसी तरीके से लिखा गया है। अगर थोड़ा सा हम दिमाग लगाएं, 7 का मतलब 7, तो इसको बस पलट के लिख दिया है। जैसे हम लिखते हैं यहाँ से 1 2, इसको 7 को हम लिखते हैं इस तरीके से 1 2 3 4, 1 मिनट ना। 7 को हम जैसे लिखते हैं 1 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे लिखते कि नहीं लिखते जैसे पिछले कोई। बस इन्होंने क्या किया है, पहले 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे पलट के लिख दिया और बाकी सब वही है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ से 10 को भी उन्होंने वही लिखा है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो गए और इस तरीके से चलते गए। तो 13 को कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से। तो जो भी ऑप्शन आपका सही जा रहा है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया ये, फिर उसके बाद ये 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, बिल्कुल सही। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, A का 2, O का 30। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो प्लेस वैल्यू है, जो प्लेस वैल्यू इसका डबल किया गया। O की प्लेस वैल्यू 15 होती है तो इसका डबल मार दिया 30। ठीक है, और X की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, X की प्लेस वैल्यू होती है 24, तो 24 का डबल मार दिया 48। ठीक है, अब SAW समझना है आपको। तो SAW की अगर बात करें तो 19, S की वैल्यू 19 होती है तो सीधे 38 कर दो। A की वैल्यू 2 1 होती है और W की वैल्यू कितनी 23, तो 40। तो आप जब जोड़ोगे तो ये 40 86 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 86, डी नंबर ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है दोस्तों कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि टेक का कोड 7915 है और CAT का कोड 297 है, तो टी का स्टार्टिंग 7 7 से हो रहा है। देखो टी वहाँ भी 7 है और टी यहाँ भी 7 है, तो मतलब कॉमन है। तो हमें केक के बताना है, तो सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 7, ए की वैल्यू वहाँ से कितनी ली जा रही है 9। तो 7 9, के की वैल्यू कितनी ली जा रही है, के की वैल्यू ली जा रही है 1, और ई की वैल्यू कितनी ली जा रही है 5। तो 7 9 1 5। ठीक है, 7 9 5 1, ऑप्शन के अनुसार 7 9 5 1 आंसर हो जाएगा राइट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें 62। ठीक है, तो इसमें ये बोला जा रहा है कि सिंपल को 6 3 1 5 4 9 से, और PLOUGH को 5 4 7 0 2 8 लिखा जाता है। तो स्लीप को क्या लिखा जाएगा। तो अगर हम देखें यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है इसमें से, PH कुछ भी कॉमन, हाँ P है कॉमन। P को यहाँ क्या लिखा जा रहा है 6, वहाँ P को क्या लिखा जा रहा है, सॉरी यहाँ P को लिखा जा रहा है कौन से नंबर पे, चौथे नंबर पे, सॉरी
चौथे नंबर पे है ना पी, हाँ पी को यहाँ 5 लिखा जा रहा है और यहाँ भी पी को 5 लिखा जा रहा है, मतलब कॉमन के अनुसार। तो एस को क्या लिखा जाएगा, एस को अगर हम देखें तो 6, एक दोस्तों, हाँ एस को क्या लिखा जाएगा 6, एल को क्या लिखा जाएगा 4, और ई को क्या लिख रहे हैं ये लोग, ई को लिख रहे हैं 9, तो डबल 9, 4 6 4 डबल 9, बी ऑप्शन राइट। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। फिर उसके बाद 63, 63 में अगर हम देखें यहाँ से तो यहाँ से देख लेते हैं कि अगर हम देखें यहाँ से आई एन सी एल यू डी ई को इन्होंने 4 7 9 इस तरीके से देखा। तो अगर हम देखें आर ई, तो यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, ई, तो ई को ये क्या कोडित कर रहे हैं 5, यहाँ भी ई को क्या किया जा रहा है कोडित 5। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ से कॉमन के अनुसार हमें देखना है। तो डी की वैल्यू क्या है, तो डी की वैल्यू इन्होंने, डी की वैल्यू ली है 2, ठीक है। आर की वैल्यू को क्या लिखा है इन्होंने, आर की वैल्यू को इन्होंने कोडित किया है 3 से, ठीक है। तो 2 3, फिर उसके बाद 4 तो आएगा ही आएगा, ठीक है 4 आ गया। फिर उसके बाद ई की वैल्यू को फिर से क्या लिखाएंगे, ई की वैल्यू को फिर से लिखेंगे 3, ठीक है। तो 2 4 3 यही एक ऑप्शन है और यही राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम देखें 64 में, तो 64 की अगर बात की जाए तो 64 में भी यही चल रहा है कि MOBILE को ये 7 1 3 6 9 4 से कोडेट कर रहे हैं। तो TABLET को इस तरीके से कोडेट कर रहे हैं। तो अगर हम ई की बात करें, ई की बात करें तो ई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ई की वैल्यू यहाँ पर है 4, यहाँ पर ई की वैल्यू कितनी है, ये ई की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी है 4। तो वही वाली बात है कि कोडित किया जा रहा है। तो अगर एक पर्टिकुलर नंबर से कोटेड किया जा रहा है तो बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, तो बी की वैल्यू यहाँ से आ रही है 3। ए की वैल्यू कितनी आ रही है, ए की वैल्यू आ रही है 5, ठीक है। एल की वैल्यू कितनी आ रही है, तो एल की वैल्यू आ रही है यहाँ से 9 आ रही है ना, हाँ। तो एल की वैल्यू आ रही है 9, ठीक है। और फिर उसके बाद ई की वैल्यू कितनी आ रही है, तो ई की वैल्यू आ रही है 5, ई की वैल्यू कितनी आ रही है, ई की वैल्यू 4 आएगी, वहाँ से ई की वैल्यू आएगी 4, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम देखें तो एक दिलचस्प कोड भाषा में यदि हिस्ट्री को 7 3 2 6 8 4 5 में के रूप में कोडबद्ध किया गया है और सिविक्स को 1 3 5 3 3 1 2 के रूप में कोडबद्ध किया गया है, तो इसको कैसे किया जाएगा। तो हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो HISTORY की अगर हम यहाँ से बात करें तो इसको ये कोडित किया गया। अगर सिविक्स की बात करें तो यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी है, यहाँ आई की वैल्यू 3 है, ठीक है। और यहाँ भी आई की वैल्यू कितनी है 3 है। तो आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को। तो अगर हम विजिटर की बात करें विजिटर की बात करें तो वी को यहाँ किससे कोडिट किया जा रहा है 5 से, आई की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। एस की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, एस की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, तो 5 3 2, फिर उसके बाद 3 तो ऑप्शन में है ही है, यहाँ 6 तक बिल्कुल सेम है, ठीक है। 5 3 2 3 6, ये देखो बिल्कुल सेम है यहाँ तक। अब हमें यहाँ से 8 4 हो गई या 4 8 ये और देखना। तो ओ की वैल्यू कितनी है, ओ की वैल्यू है भैया, ओ की वैल्यू है 8, तो 8 4 होगा, तो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा पहला। सॉरी दोस्तों। वाइंड को यहाँ पर 5 2 7 3 से और रिवर को RIVER, ठीक है। तो आई को यहाँ पर किससे, आई को 2 और यहाँ भी आई को 2 से कोटेड किया जा रहा है। तो डब्लू को यहाँ देखेंगे तो 5 से कोटेड किया जाएगा, आई को यहाँ 2 से किया जाएगा, एन को किससे किया जाएगा 7 7, ई को किससे किया जा रहा है 8 से, और आर को किससे किया जा रहा था 1 से, ठीक है। तो 5 2 डबल 7 8 1, ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर। 5 2 डबल 7 ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। इन्होंने हाउस को इस तरीके से कोटेड किया। तो अगर हम देखें हाउस की वैल्यू कितनी होती है 8, ठीक है। एच की वैल्यू कितनी होती है 8, फिर उसके बाद ओ की वैल्यू 15, यू की 21, एस की 19, ई की कितनी होती है 5। तो अगर इसे हम +2 करें तो ये 10 हो जाएगा, फिर -2 करें तो +2 -2 13, फिर +2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 23, फिर -2 तो कितना हो जाएगा
17 और फिर +2, तो कितना हो जाएगा 7। आई बात समझ? इस तरीके से। उसी तरीके से आर की वैल्यू कितनी होती है 18, +2 करोगे तो 20, +2 करेंगे तो 20। उसी तरीके से ई की वैल्यू कितनी होती है 5, ठीक है, -2 करोगे तो 3, तो 20 और 3 वाला ई की ऑप्शन राइट हो जाए सी। आगे हमें जाना ही नहीं है। 68, अगर हम 68 की बात करें तो इन्होंने PAINT को 2 1 5 6 3 लिखा है। SOT को, टी की वैल्यू यहाँ कितनी है 3, यहाँ भी टी की वैल्यू कितनी है 3, तो पर्टिकुलर एक नंबर से कोडित किया जा रहा है, तो टी की वैल्यू यहाँ भी 3 होगी। ओ की वैल्यू यहाँ कितनी है 0, यहाँ भी 0 होगी। ए की वैल्यू यहाँ कितनी है 1, यहाँ भी 1 होगी। एस की वैल्यू 8 और टी की वैल्यू कितनी है 3, तो 30 183, 30 183 सी वाली, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों 69। EAR को, ई की वैल्यू होती है अच्छा 2 3 5, ई की वैल्यू यहाँ कितनी ली है 2, यहाँ भी कितनी है 2, फिर पर्टिकुलर एक नंबर से कोडित कर दिया जा रहा है, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के की वैल्यू 8, ए की वैल्यू कितनी ली जा रही है 3, आर की वैल्यू कितनी ली जा रही है 5 5, ए की वैल्यू फिर कितनी ली जा रही है, ए की वैल्यू 3 ली जा रही है, ठीक है। टी की वैल्यू कितनी ली जा रही है 7, और फिर ई की वैल्यू कितनी ली जा रही है 2, ठीक है, कितनी ली जा रही है 2। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 8 3 8 3 5 3 8 3 5 3, ये वाला, ठीक है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि यदि ट्रैक्टर को 14 लिखा जा रहा है, ट्रैक्टर को क्या लिखा जा रहा है दोस्तों 14, ठीक है। किस तरीके से लिखा जा रहा होगा, अगर हम इनके नंबर ऑफ लेटर की बात करें तो 7, और 7 का डबल मार दिया तो कितना आ गया 14। उसी तरीके से इसमें भी नंबर ऑफ लेटर की बात करें तो 7, 7 का डबल मार दिया तो 14। अगर यहाँ भी देखें तो नंबर ऑफ लेटर कितने हैं 7, और 7 का डबल मार देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 14, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, STARE को इन्होंने 19 20 11 85 से क्या किया है कोडित किया है। तो एस की वैल्यू होती है 19, प्लेस वैल्यू टी की 20, ए की 1, आर की 18 और ई की 5, और सेम उसी तरीके से कोडित कर दिया। तो एम की कितनी होती है 13, ओ की 15, यू की 21, एल की 12 और डी की 4, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में यदि फॉर्मेशन को 3 6 5 4 8 9 5 7 से लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में मेंटोर के, तो पर्टिकुलर एक अच्छा से इन्हें कोडित किया गया है। तो एम की अगर हम बात करें तो एम को यहाँ पर किससे कोडित किया जा रहा है 4 से, ठीक है। ओ की अगर बात की जाए तो ओ को किससे 5 से, ओ को देखो यहाँ भी ओ है यहाँ भी ओ है, तो ये भी 5 है ये भी, तो 4 5। एम की अगर बात की जाए तो एम को किससे कोडित किया जा रहा है, एम को किया जा रहा है 4 से, ठीक है। सॉरी एन आ रहा है ना यहाँ, तो एन को किससे किया जा रहा है, एन को किया जा रहा है 7 से, तो 4 5 7, ठीक है। और उसके बाद तो अगर हम देखें तो आई को किससे किया जा रहा है, आई को किया जा रहा है 9 से। फिर उसके बाद टी को किससे किया जा रहा है दोस्तों, तो टी को किया जा रहा है 8 से। तो 4 5 7 9 8, 4 5 7 9 8, एक ही ऑप्शन में पहला, तो राइट आंसर हो जाएगा पहला। अगर हम यहाँ से देखें 73, ठीक है, 73 की अगर बात की जाए तो एक्सट्रेलेंट यहाँ पर EXTRANET को 9H4163 इस तरीके से कोडबद्ध किया जाएगा। या टी की बात करें तो टी को यहाँ पर किससे किया जा रहा है, टी को किया जा रहा है यहाँ पर 4 से, और यहाँ भी 4 से, तो पर्टिकुलर कोडित किया गया है। तो टी को यहाँ भी किससे किया जाएगा 4 से। ओ को यहाँ किससे किया जा रहा है, ओ की अगर हम बात करें तो ओ को किया जा रहा है 5 से, तो यहाँ भी किससे किया जाएगा 5 से। फिर एल को देखेंगे तो एल को किससे किया जा रहा है, एल कहाँ पर एल, तो एल को किया जा रहा है 8 से, तो यहाँ भी किससे किया जाएगा 8 से, ठीक है। और फिर उसके बाद एल हो गया, ई को किससे किया जा रहा है, ई को किया जा रहा है 9 से। फिर उसके बाद आर को किससे किया जा रहा है, तो आर को किया जा रहा है 1 से, ठीक है। और उसके बाद
आर हो गया। ए को किससे किया जा रहा है, तो ए की अगर हम बात करें पीछे से 3, तो 1 3। तो अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन साफ साफ मिलता हुआ नजर आ रहा है, 4 5 8 9 1 3। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यदि वोटर को 4 1 3 5 2 से और हीटर को इस तरीके से और टीजर को, तो अगर हम टी की देखें यहाँ पर, तो टी की यहाँ पर टी की क्या है बेटा, 6 है। और यहाँ भी टी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 6। तो एस का पूछ रहे हैं आपसे, तो एस है कहाँ पर, एस को क्या है 8। तो आंसर हो जाएगा 8। अगर हम 75 की बात करें तो अमेरिका को उन्होंने 1 7 3 4 6 1 5 से, और इंडिया, तो आई की वैल्यू यहाँ कितनी है, आई की वैल्यू यहाँ है 6। तो यहाँ भी कितनी हो जाएगी 6। तो अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा की वैल्यू मतलब सी कितना लिया जा रहा है 5। तो 5 से स्टार्टिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद ए को कितना लिया जा रहा है, ए को 1 लिया जा रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद एन, एन को कितना लिया जा रहा है, एन है कहीं, हाँ एन को लिया जा रहा है 8। तो 5 1 8 बी ऑप्शन राइट। धन्यवाद दोस्तों।